हाँ बच्चों, तो आज क्लास 12th का एवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये सीबीएसई, नीट, आईएससी सभी के लिए बराबर इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो विद एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करते हैं। एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है बोर्ड पे इतना ही है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की इंटरप्रेट कर। कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज हो जाए, इसको ही इवोल्यूशन कहते हैं। सिंपल फॉर्म से एडवांस फॉर्म में आ जाए, पूरी बॉडी या कुछ बॉडी के पार्ट्स, तब इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन का ये वाले टॉपिक समझने के लिए हमको कॉर्डेट्स का, नॉन कॉर्डेट्स का सीरियल ऑर्डर याद होना जरूरी है। ये सीरियल ऑर्डर पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, ये कॉर्डेट्स का या वर्टिब्रेट्स का सीरियल ऑर्डर में इवोल्यूशन ही है। पानी में मिलने वाला, दोनों जगह मिलने वाला, लैंड पे मिलने वाला, कुछ पानी में रह गए, वोलेंट उड़ने वाला, लैंड पे मिलने वाले मेजॉरिटी लैंड पे, कुछ पानी वाले। तो वी विल स्टडी एवोल्यूशन बाय एविडेंसेस। 3 एविडेंस आज हम पढ़ेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी, फॉसिल्स, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, एक एक करके समझते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी, अगर हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कंपेयर करें तो हमको समझ में आएगा एवोल्यूशन पाइसिस से मैमेलिया की तरफ होगा। उदाहरण के लिए हम हार्ट देखते हैं, पाइसिस का हार्ट, एम्फीबिया का हार्ट, रेप्टिलिया का हार्ट, एप्स का हार्ट, एप्स मीन्स बर्ड्स, मैमेलिया का हार्ट, मैमेलिया मतलब ह्यूमन बींग्स भी मैमेलिया में आते हैं। देखिए, स्ट्रेट ट्यूब है हार्ट में, एक आरिकल एक वेंट्रिकल। एम्फीबिया के हार्ट में 2 आरिकल एक वेंट्रिकल। रेप्टिलिया के हार्ट में 2 आरिकल, वेंट्रिकल पार्शियली डिवाइड हुआ है, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली। एप्स में 2 आरिकल 2 वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मैमल्स में भी 2 आरिकल 2 वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो हमको देखने से पता लग रहा है सिंपल फॉर्म गेटिंग कॉम्प्लेक्स 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 एंड फुल्ली कॉम्प्लेक्स। ये है हमारा कंपैरेटिव एनाटॉमी। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आईज के बेस पे आप देख सकते हैं, ब्रेन के बेस पे आप देख सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया गया है, इसका एग्जाम्पल दिया, हमें बताया। अगला है फॉसिल्स के बेस पे। फॉसिल्स क्या होते हैं? आज से बहुत टाइम पहले जो चीज थी, लेकिन कुछ ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज आई, दब गए, मिट्टी में खत्म हो गए, उनकी बॉडी की केवल हार्ड पार्ट बचे रह गए, और ये हार्ड पार्ट हमने जब खुदाई की तो मिले या मिल रहे हैं, तो एक एविडेंस है। तो इनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। ओनली रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिम्स। बहुत पहले ये जिंदा थे, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से खत्म हो गए। सोइल की लेयर्स आती रही इनके ऊपर, और ये रॉक्स के अंदर मिलते हैं, सॉइल की लेयर्स के अंदर मिलते हैं। ये फॉसिल्स के कहलाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स भी फॉसिल है। ह्यूमन इवोल्यूशन में बहुत सारी फॉसिल्स मिले हैं। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स के और बर्ड्स के बीच का। ये फॉसिल लंदन म्यूजियम में रखा हुआ है, जर्मनी में मिला था। तो और भी बहुत सारे फॉसिल्स हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन है इसलिए मैं बताया। अगला आता है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स को हम समझते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स को भी समझते हैं। अगर ओरिजिन किसी भी ऑर्गन की सेम है,
फंक्शंस डिफरेंट हैं। हम 2-3 एनिमल्स के ऑर्गन्स को कंपेयर करते हैं, अगर उनका फंक्शन डिफरेंट है लेकिन ओरिजिन सेम है, ऐसे ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं, और ऐसा एवोल्यूशन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमरस बोन आदमी की है, विंग्स हैं बर्ड के, फ्लिपर हैं व्हेल के। ह्यूमरस बोन का जगह आप हैंड भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये पेक्टोरल गर्डल है, ये पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में ये कैविटी होती है, इस कैविटी का नाम है ग्लिनोइड कैविटी। और ये हाथ की बोन है ह्यूमरस। ह्यूमरस का हेड ग्लिनोइड कैविटी में फिट हो जाता है, इसके बाद रेडियोल्ना आती है, फिर आते हैं कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजीज। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ह्यूमरस बोन का इसका ओरिजिन हुआ ग्लिनोइड कैविटी के अंदर से, और पेक्टोरल गर्डल के अंदर ग्लिनोइड कैविटी है। तो ये हमको ओरिजिन के बारे में पता है। अब हम एग्जाम्पल्स देख के समझते हैं। ह्यूमरस बोन, आदमी के हाथ में क्या है? ह्यूमरस बोन है। बर्ड्स के विंग्स में क्या है? बर्ड्स के विंग्स में ह्यूमरस बोन है। ये ह्यूमरस बोन जो होती है मॉडिफाई हो गई विंग्स में। व्हेल फ्लिपर हैं, स्विमिंग में काम आते हैं। अगर हम इनकी एनाटॉमी देखें तो हम देखेंगे इनमें भी ह्यूमरस बोन है, और ये ह्यूमरस बोन तीनों में ही पेक्टोरल गर्डल से निकलती है, ग्लिनोइड कैविटी से निकलती है। तो इनकी ओरिजिन सेम हो गई। फंक्शंस क्या है? आदमी में जनरल फंक्शन, बर्ड्स में फ्लाइंग का फंक्शन, व्हेल में जो फ्लिपर है ये स्विमिंग का फंक्शन। तो फंक्शंस डिफरेंट हो गए, ओरिजिन सेम हो गई। ऐसे ऑर्गन्स होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना है, और भी चीजें दी हुई हो सकती हैं कई बार। प्लांट का भी एग्जाम्पल हो सकता है। मटर में स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, इसे टेंड्रिल बोलते हैं, लीफ और स्टेम के बीच से। ये क्लाइंबिंग का काम करती है। सेम ओरिजिन भी सेम है। बोगनविलिया प्लांट है, लीफ और स्टेम के बीच से स्पाइन निकलता है, थॉर्न बोलते हैं। प्रोटेक्टिव पर्पस से है, वो क्लाइंबिंग पर्पस से। तो फंक्शंस डिफरेंट हो गए, ओरिजिन सेम हो गई, वो भी होमोलोगस ऑर्गन्स हो गए। होमोलोगस ऑर्गन्स अगर कहीं पे डेवलप होते हैं तो वो इवोल्यूशन डाइवर्जेंट। अगला एनालोगस। होमोलोगस का बिल्कुल उल्टा कर दो, ओरिजिन सेम थी, ओरिजिन डिफरेंट हो गई। फंक्शन डिफरेंट था तो फंक्शन सेम। सच ऑर्गन्स which have different origin and same functions, ऐसे ऑर्गन्स को एनालोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। और एनालोगस ऑर्गन्स जहाँ पे डेवलप होते हैं वो इवोल्यूशन की डायरेक्शन कन्वर्जेंट कहलाती है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा। एसी सब घर में है, बहुत कॉमन है। एसी एनालोगस एंड कन्वर्जेंट। बचा कौन सा? होमोलोगस, जो हो गया एचडी डाइवर्जेंट। एक याद कर लेना, दूसरा अपने आप होगा, क्वेश्चन आता है यहाँ। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। बर्ड्स की विंग्स कैसे हैं पता है तुमको? फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। वही है ह्यूमरस रेडियोल्ना ग्लिनोइड कैविटी, ओरिजिन का जगह। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई दूसरी स्ट्रक्चर है। बटरफ्लाई इंसेक्ट है, उसमें विंग्स डेवलप होते हैं, दूसरी स्ट्रक्चर से डेवलप होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर नहीं है। तो इनकी ओरिजिन डिफरेंट हो गई और इनका फंक्शन सेम हो गया। इस तरीके से हम इनको याद करते हैं, हमको समझ में आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, इसमें क्वेश्चंस में कंफ्यूजन कराते हैं। स्वीट पोटैटो, ऑर्डिनरी पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है? पोटैटो क्या है? पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है, अंडरग्राउंड
स्वीट पोटैटो रूट है, निकलते जमीन के अंदर से हैं, लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है। तो इनको भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके तब आंसर निकालते हैं।